हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का फिर से अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12 के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? आपका नाम है बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है बेटा। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास में लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में। ठीक है। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, एकदम डिटेल में, मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चा। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बातें कर चुके हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बात किया था कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। ठीक है बेटा। फिर हमने बच्चों लास्ट क्लास यानी लेक्चर नंबर 2 में देखा कि बच्चों किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाएगा, किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है, यानी कि हमने बात किया था आवेशन की विधियों के बारे में। अब बच्चों इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में, जिसमें बच्चों 3 इंपॉर्टेंट सबसे मूल गुण होते हैं। जिसमें सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों क्या है? वैद्युत आवेशों की योज्यता, यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है। कि अगर हमारे पास एक निकाय है, एक कोई वस्तु है और उसके पास ढेर सारे चार्ज हैं, जैसा कि प्यारे से फिगर में मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है कि हमारे पास, मान लो बेटा, ये एक निकाय है। निकाय मतलब कोई वस्तु है, सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा। इसमें मान लो ढेर सारे चार्ज हैं, 6 चार्ज, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। कुछ की वैल्यू बच्चे धनात्मक है, कुछ की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक है। तो ये जो हमारे पास गुण होता है, जो पहला गुण हम लोग बात कर रहे हैं आवेशों की योज्यता, ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी निकाय में जो आवेश होगा या किसी वस्तु का जो कुल आवेश होगा, वो मेरे प्यारे बच्चों बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि बीजगणितीय योग मतलब जो प्लस वाले हैं उनको भी जोड़ दो, माइनस वाले हैं उनको भी जोड़। जैसे आप लोग एक्स वाई जेड इन सबका बच्चे प्लस माइनस करते हो, उसी हिसाब से बच्चों इसका भी जोड़ हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं लिखना चाहूं कि क्यू नेट क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि क्यू नेट यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे कि सर इस हिसाब से इस निकाय का जो कुल आवेश होगा क्यू नेट, वो मैं क्या लिखूंगा? जो प्लस वाला है उसको प्लस चिन्ह के साथ तो Q1, Q2 बच्चों माइनस के चिन्ह के साथ है तो माइनस Q2, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस Q3, फिर बेटा हमारे पास हो जाएगा माइनस Q4, फिर बेटा हमारे पास हो जाएगा माइनस Q5, फिर हमारे पास हो जाएगा बच्चे प्लस का Q6। ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा। जो भी हमारे पास आवेश होंगे उनको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कह देंगे? सदिश योग हम लोग बना देंगे। ठीक है बेटा। कर लोगे? बात समझ में आई? अगर मैं अपने प्यारे बच्चों को ऐसा एक क्वेश्चन दूं, तो क्या वो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप कर पाओगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्लस Q6 है। कर लिया जाएगा ना? बोलो बेटा। ठीक है। तो एक बार पहले परिभाषा आप लोग सीख लो, फिर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास परिभाषा क्या कहती है? किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश के इस गुण को आवेश की योज्यता कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों पहला हमारे पास गुण, जिसको हमने कहा आवेशों की बेटा योज्यता। आवेशों की योज्यता। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले गुण से हमने कहा कि जो हमारे पास किसी भी निकाय के जो कुल आवेश होंगे बेटा क्या हो जाएंगे? बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया अपने प्यारे बच्चों के लिए, एक मान लो कोई बेटा एक हमने वस्तु ले लिया। ठीक है। वो वस्तु मेरे प्यारे बच्चों मान लो हमारे पास कुछ ऐसी वस्तु है,
एक वस्तु मैं बनाऊंगा अपने प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, मान ले हमारे पास बेटा ये एक कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु के पास मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ढेर सारे आवेश रहेंगे जी। तो मान लो हमारे पास -2 कूलाम, +3 कूलाम, -1 कूलाम, +5 कूलाम, -6 कूलाम, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इस सिस्टम पे ढेर सारे चार्ज हैं, मान लो ऐसे। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं पूछूं कि इस निकाय का नेट चार्ज क्या होगा, कुल आवेश क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या कहेंगे कि इनका बीजगणितीय योग। तो क्या होगा बच्चे, सबको जोड़ो। तो आप कहेंगे मान लो -2 लिख दिया, फिर हमारे पास -1 है, फिर हमारे पास +3 है, फिर हमारे पास -6 है, फिर हमारे पास बच्चे +5 है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्यू नेट आएगा बेटा वो कितना आएगा, जल्दी से जोड़ो। सब कुछ हो गया ना, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है, सब कुछ सही लिखा गया है। -2 -1 +3 -6 +5, ठीक है, बहुत सही। तो कितना होगा बच्चे, प्लस वाला जोड़ दो, 5 3 8, और माइनस वाला 6 1 7 7 2 9। तो -9 और +8 कितना आ जाएगा, -1 कूलाम मेरे प्यारे बच्चों इस निकाय का कुल आवेश हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हो, बहुत ही आसान है, आप बस याद रखेंगे कि आवेश की योज्यता कहती है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश मेरे प्यारे बच्चों बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग आ जाते हैं इसके गुण नंबर 2 पे। गुण नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, आपको याद होना चाहिए बच्चों, कक्षा 11 में जहां भी कंजर्वेशन शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों, आप एक लाइन वहां पे याद करते हो। अगर मान ले मैं ऊर्जा संरक्षण की बात कर दूं, तो आपने याद किया था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो वही सेम टू सेम हालचाल मेरे प्यारे बच्चों यहां भी है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि किसी भी वियुक्त निकाय का, वियुक्त कहो या विलगित कहो, आइसोलेटेड का मतलब होता है वियुक्त या विलगित। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। ध्यान समझो, ये जो नियम है वो क्या कहता है, किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है बच्चों वो संरक्षित होता है। ठीक है, ना तो आवेश कहीं से जन्म लेगा ना ही बच्चा नष्ट होगा। ठीक है, जब कुछ हम प्रक्रिया करते हैं दोनों वस्तुओं में तो क्या होता है बच्चे, आवेश का स्थानांतरण होता है दोनों वस्तुओं में, लेकिन रगड़ने से पहले, जैसे हमने मान लो आवेशन की विधियां में देखा था, दो वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ दिया था बच्चों, जिससे वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि रगड़ने से पहले जो कुल आवेश होगा दोनों वस्तुओं का, या कह दो कुल निकाय का, वो मेरे प्यारे बच्चों रगड़ने के बाद भी होना चाहिए। यही कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है बेटा, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों पहले मैं फिगर से आपको सारी बातें अच्छे से समझा दूं। हमारे पास अपने प्यारे बच्चों के लिए दो फिगर है, ये फिगर नंबर 1, ये बेटा फिगर नंबर 2 है। हमारे पास फिगर नंबर 1 और मेरे प्यारे बच्चों फिगर नंबर 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों फिगर में हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे लिखा गया है बिफोर। बिफोर का मतलब बेटा जी पहले, आफ्टर का मतलब बच्चों बाद में। ठीक है, तो पहले का मतलब क्या, हमने दो वस्तुओं को लिया, मान ले बच्चों एक वस्तु ये ए है, ये वस्तु बी है। ठीक है बेटा, तो पहले इस ए वस्तु के पास देखो चार धनात्मक आवेश दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा Q बराबर प्लस का 4e, लिख सकता हूं कि इसके पास इतने बच्चों आवेश हैं, प्लस का 4e। ठीक है, वस्तु बी की क्या कहानी है, आप देख पर जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है, तो इसका बच्चों कुल आवेश क्या है बेटा, 0 है। तो जब हमने इन दोनों को अभी रगड़ा नहीं है, बिफोर मतलब फिगर नंबर 1 की कहानी है, अभी रगड़ा नहीं है, तो जब रगड़ा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस दोनों निकाय का कुल मिलाकर के जो आवेश होगा, इसका +4e इसका 0, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों +4e तो पूरा आवेश होगा। आप कहेंगे हाँ पर बिल्कुल सही बात है कि इसका बच्चे जो कुल आवेश होगा वो मेरे प्यारे बच्चों +4e के बराबर हो जाएगा। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा जी, ओके सर, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों फिगर नंबर 2 में आ जाओ।
हमने क्या किया, रगड़ने के बाद मान लो बात किया, ठीक है, रगड़ दिया, दोनों को आपस में रगड़ दिया। जब दोनों को आपस में रगड़ा मेरे प्यारे बच्चों, तो ए के साथ क्या हुआ आप देखो। ए में बच्चे हमारे पास दो ऋणात्मक आवेश भी दिख रहे हैं। ये पहले चार तो थे ही, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, यहाँ पे देखो तीर द्वारा हमने दिखाया कि वस्तु बी से इलेक्ट्रॉन मान लो बच्चे वस्तु ए में आ गए, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन आया, तो मान लो मेरे प्यारे बच्चों जब दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके पास केवल और केवल कितना आवेश बचा, प्लस का 2e, प्लस का 2e। और इसके पास कितना हुआ, दो चले गए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके पास भी प्लस का 2e हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अब रगड़ने के बाद जो हमारे पास दोनों निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2e इसका, प्लस का 2e इसका, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 4e दोनों का हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर, कि रगड़ने से पहले रगड़ने के बाद पूरे निकाय का जो कुल आवेश होना चाहिए संरक्षित, तो आप देख लो, रगड़ने के पहले भी 4e, रगड़ने के बाद भी मेरे प्यारे बच्चों दोनों का मिला के क्या है, 4e का ही हमारे पास आवेश दिख रहा है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब समझ में आ रही है तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा इस वाले कंडीशन में, ठीक है। हमने सीखा कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है प्रक्रिया के पहले, प्रक्रिया के बाद, मतलब रगड़ने के पहले दोनों का मिला के आवेश क्या था, 4e, रगड़ने के बाद भी दोनों का मिला के बच्चों आवेश क्या है, 4e ही है। यानी कि ना तो आवेश नष्ट हुआ है, ना तो आवेश मेरे प्यारे बच्चों उत्पन्न हुआ है। तो परिभाषा क्या लिखोगे, आप लिखेंगे बेटा जी, इसके अनुसार, इसके अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही बेटा उसे नष्ट किया जा सकता है। किसी निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण, अन्योन्य क्रिया मतलब वही जो इंट्रैक्शन हुआ, जो रगड़ा रगड़ी हुआ, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन किसी एक में से छिटक करके दूसरे में चला गया, तो इसको हम लोग अन्योन्य क्रिया यानी कि इंट्रैक्शन कह रहे हैं, ठीक है। आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया है कि किसी वियुक्त निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, अब देखो यहाँ पे बच्चों को वियुक्त निकाय से थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो अंग्रेजी शब्द पकड़ो, आइसोलेटेड। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोविड आया था, ठीक है, तो आप लोग आइसोलेशन वर्ड जरूर सुने होंगे, ठीक है, कि उनको कोरोना हो गया है, वो आइसोलेशन में है। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अपने घर परिवार से अपने आप को मेरे प्यारे बच्चों किसी अलग जगह पे अपने आप को सुरक्षित कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपका संपर्क आपके फैमिली वालों में से किसी को ना हो। यही तो था मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है, कि अपने आप को लोगों से बचाना था। तो वो बच्चे क्या हो जाते, आइसोलेटेड हो जाते थे, आइसोलेशन में चले जाते थे। तो वही कहानी यहाँ भी है, कि यहाँ भी जो हमारे पास निकाय, जिस निकाय की हम लोग बात कर रहे हैं, वो बेचारा एकदम तनहा है, अकेला है, उसके इर्द गिर्द किसी और आवेश का प्रभाव नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे बच्चों विलगित या बच्चों वियुक्त निकाय भी कहा जाता है, ठीक है, या आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये परिभाषा और जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से याद रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और बच्चे आवेशों की योज्यता भी, ठीक है। आगे बढ़ लिया जाए बेटा जी, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, इसका तीसरा जो हमारे पास आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वैद्युत आवेश का बेटा क्वांटमीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। अब ये क्या कहानी है, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस वक्त मतलब जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु तो यहाँ पे है नहीं, मतलब आवेश के बारे में आप बात करें तो आवेश क्वांटाइज्ड है। अब इसको समझो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको क्वांटाइज शब्द समझाना चाहता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों एक सेकेंड आपको बने रहना है, थोड़ा सा मैं आपसे समय लूंगा और उसके बाद मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों क्वांटाइजेशन शब्द समझाने जा रहा हूं। चलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों आपको सुनना है। जैसे मान ले आपका दोस्त है, ठीक है, कहानी समझाता हूं, कुछ मुझे लिखना होगा तो मैं लिख लूंगा, लेकिन कहानी को ध्यान से आपको सुनना है। मान लो बेटा आपका दोस्त है, ठीक है,
मैं कहता हूं और मेरे प्यारे बच्चों आप हो, ये आपका दोस्त है बेटा, और मेरे प्यारे बच्चों ये आप हो, ठीक है। तो आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है बच्चे, ये आप हैं, आप, और ये आपका दोस्त है। आपका दोस्त मेरे प्यारे बच्चों आपसे पैसे मांगता है, तो मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि आपके पास आज के डेट में ऐसी कौन सी राशि है, ठीक है, जो अपने आप दोस्त को कम से कम दे सकते हो, कम से कम, कम से कम छोटी से छोटी वह धनराशि का नाम बताइए जो आप अपने दोस्त को दे सकते हैं। तो आपका आंसर होगा सर कि अगर मुझे सबसे कम राशि देना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के डेट में अगर हम लोग बात करें अपने भारत के रुपया के बारे में, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है 1 रुपया। बात समझ में आई? यही तो होगा बेटा, 1 रुपया। 1 रुपया से छोटा हमारे पास अभी कुछ एग्जिस्ट कर रहा, 50 पैसे चलते नहीं, 25 पैसे चलते नहीं, 10 पैसे चलते नहीं। यानी कि जो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों हमारा करेंसी है, ठीक है, हमारा करेंसी सबसे छोटा क्या है, 1 रुपया है, ठीक है, वही एग्जिस्ट कर रहा है, वही मेरे प्यारे बच्चों चल रहा है हमारे डेली लाइफ में। आप किसी दुकानदार के पास ले जाओगे 1 रुपया, तभी कुछ सामान आपको 1 रुपए का मिलेगा, 50 पैसा ले जाओगे यूजलेस है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई बेटा? अच्छा, आप मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो, आप एक दूसरे एग्जाम्पल समझो, ठीक है। क्या ये बात समझ पाए कि अगर आपको अपने दोस्त को सबसे कम पैसा देना है तो आप 1 रुपया दे सकते हो, अधिक से अधिक मेरे प्यारे बच्चों आप इसी के गुणज में, अगर आपको 100 रुपया देना है तो एक 1 रुपया गुणे 100, यानी कि 100 रुपया दे दो। आपको 1 हजार देना है तो इसी 1 रुपये के मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल में आप उसको पैसा दे सकते हो। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक बेटा। अच्छा जी, मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको इसी चीज को समझाना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे मान ले आप किसी दुकानदार के पास गए, ठीक है बेटा, आप किसी भी दुकानदार के पास बच्चा गए, है ना, आप बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे पेन चाहिए, पेन, ठीक है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों पेन लेना चाहते हैं। तो दुकानदार के पास मेरे प्यारे बच्चों, दुकानदार आपको कम से कम कितनी पेन दे सकता है, बोलो? तो आप कहेंगे सर पेन तो सबसे कम क्या होगा, एक ही पेन होगा, एक पेन दे सकता है दुकानदार। बात समझ में आई? क्या एक पेन से छोटी मात्रा वो दे सकता है क्या? अगर आप मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं कि नहीं मुझे आधा पेन चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? जल्दी बता, क्या मेरे प्यारे बच्चों आधा पेन पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं जी नहीं, दुकानदार मुझे चमाट लगा के भगा देगा, चल भाग यहां से, ठीक है। यानी एक पेन ही वो ऐसी मात्रा है जो दुकानदार आपको दे सकता है। क्या आपको 2.5 पेन दे सकता है? क्या आपको मेरे प्यारे बच्चों 1.5 पेन दे सकता है? क्या आपको 0.33 पेन दे सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी कि पेन की जो मात्रा है वो सबसे कम क्या है बच्चों, एक ही पेन है। बात समझ में आई? इसी तरीके से मान लो आप किसी दुकानदार के पास गए, आपको अपनी क्लास 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स लेनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप कहते हो कि सर मेरा मेरे सर हमारे आरडी सर हमारे पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बस पहले चैप्टर का पेज चाहिए। फिर से दुकानदार का दिमाग घूमेगा, कहेगा पागल वागल है क्या ये, मार के भगा देगा तुमको। अगर आपको बुक खरीदनी है तो उसके दुकान से पूरी की पूरी बुक लेनी पड़ेगी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों उसके पन्ने फाड़ करके आपको नहीं मिलने वाले। समझ पा रहे हो? यानी कि कोई भी जो वस्तु है मेरे प्यारे बच्चों वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि वो मेरे प्यारे बच्चों उतने ही मात्रा में अवेलेबल है, उससे छोटा संभव नहीं है, ठीक है। यानी पेन लेना है तो एक पेन से कम पेन आप नहीं ले सकते। किताब जाओगे खरीदने तो एक किताब पूरी लेनी पड़ेगी, उससे पन्ने फाड़ के आपको नहीं मिलने वाले। बात समझ में आई? आप किसी दोस्त को पैसा देना चाहते हो, सबसे कम बच्चे 1 रुपया ही दे सकते हो, 1 रुपया से कम नहीं दे सकते, लेकिन एक से ज्यादा जितना भी देना है उसी एक के मल्टीपल में देना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर पेन एक से ज्यादा लेना है तो मान लो 100 पेने लेनी है, तो 1 गुणे 100 आप 100 पेन ले सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन एक पेन से छोटा पेन संभव नहीं है, कम पेन संभव नहीं। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा, जब किसी वस्तु को बेटा आवेशित किया जाएगा, तो कोई वस्तु आवेशित क्यों हो रहा था, कल की क्लास में हमने सीखा था।
कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ी रगड़ा किए, वही मेथड सबसे फेवरेट है। जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से छटक करके दूसरे वाले वस्तु में घुपुच चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन गया होगा ना बेटा। क्या इलेक्ट्रॉन को मैं और तोड़ सकता हूं क्या? नहीं जी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों तोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तीन, यानी कि कम से कम किसी एक वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी स्थानांतरित हो सकती है? तो आपका आंसर होगा एक इलेक्ट्रॉन। अब अधिक से अधिक उसी एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में। तो ठीक है, तो यही तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों चलो एक हम लोग कहानी और मैं आपको समझा दूं, फिर मैं इसी फिगर में आ जाऊंगा अपने प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रही है ना सारी बातें? हाँ सर, बिल्कुल आ रही हैं। तो बिल्कुल आना भी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। जैसे मान ले हमने दो वस्तुएं ले लिया बेटा, ठीक है। हमने बच्चे दो वस्तुएं ली। यहाँ पे एक वस्तु मान ले बेटा ए है, एक वस्तु बी है, दोनों का कलर कलर खेल रहे हैं। ठीक है, चलो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक हमारे पास वस्तु, ओहो, ये तो अच्छा कलर नहीं है। ये ए है और ये बेटा क्या है? बी है। दिख रहा है सबको? बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चों मान ले कि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ी रगड़ा, या मेरे प्यारे चालन द्वारा जो भी आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, तो मैंने मान लिया बच्चा कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके वस्तु बी में जाने हैं। ठीक है बेटा। तो मान लो मेरे प्यारे बच्चों पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर क्या हो जाएगा? प्लस का वन ई। इसके पास कितने हमारे पास आवेश हो जाएंगे? आप कहेंगे माइनस का वन ई। बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना। कि जब ए वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो इसके पास प्लस वन ई, इसके पास मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस वन ई हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जब दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लो मेरे प्यारे बच्चों दो इलेक्ट्रॉन गए, तो इसके पास बच्चे प्लस का टू ई, इसके पास मेरे प्यारे बच्चों माइनस का टू ई हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों कहानी आगे बढ़ेगी। और मान लो मैंने कहा कि वालो ए वाले से एन इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने बेटा? एन इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितना हुआ? प्लस का एन ई। इसके पास बेटा क्या हुआ? माइनस का एन ई। अरे होगा कि नहीं होगा? जल्दी बता मेरे प्यारे बच्चे, होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ऐसा कंडीशन है, जब ऐसा मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन है, तो हम लोग क्या कहे कि मतलब किसी भी वस्तु पे जो दिया गया आवेश है वो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। कि किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज मतलब वही कि बच्चे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पूर्णांक संख्या में होगा, वो भिन्नात्मक संख्या नहीं होगा। तो यही जो हमारे पास प्लस एन और ये माइनस एन है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि दिया गया आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी कि ए पे प्लस एन तो बी वाले पे माइनस एन। तो मेरे प्यारे बच्चों यही हमारे पास क्वांटमीकरण का एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों को मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूं। ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने पूरा समय दिया। अब बच्चों इसकी पूरी कहानी आपके सामने यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है बेटा। कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव वैद्युत आवेश की मूल इकाई, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास अभी हमने आपको तरीका समझाया क्वांटमीकरण का, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा था, बताओ कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश कौन सा संभव है? तो आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे लिखते हैं वन ई, और इसका जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम होता है। ठीक है। यही मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्र रूप से सबसे छोटा आवेश संभव है। इससे छोटे भी आवेश मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेरिमेंट मतलब आ गए हैं। ठीक है, डिस्कवरी हो चुकी है, जिनका नाम
क्वार्क्स है, ठीक है, लेकिन हमको उसको नहीं जाना है। बस आप समझो कि क्वार्क्स वगैरह हैं उनका बच्चे आवेश इससे भी छोटा है, ठीक है, लेकिन हमको उसके अंदर नहीं जाना है। आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका वैल्यू है बच्चों माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें समझ में आई? अब मेरे प्यारे बच्चों जो इसका मेन फिगर था ये वाला, तो वही कहानी मेरे प्यारे बच्चों इस प्यारे से फिगर में समझाई गई है कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्यू बराबर एन ई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों किसी जो बस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास प्लस आवेश, तो इसलिए प्लस एन ई। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास मेरे प्यारे बच्चों माइनस का एन ई हो जाएगा, सॉरी, हाँ, माइनस का एन ई हो जाएगा, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आती है, इसलिए उसके पास क्या होता है बच्चे? ऋणावेश हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने अपने तीनों अपने तीनों गुणों को अच्छे से सीख लिया है, ठीक है बेटा। तो जो बातें हमने आपसे बताई वो बातें यहाँ पे आराम से मेरे प्यारे बच्चों के लिखी गई हैं कि प्रकृति में विद्यमान सबसे छोटा मुक्त आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और Q बराबर प्लस माइनस 19 में Q क्या है बच्चों? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगी। और E का मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू है, ई बराबर 1.6 दो जीरो समथिंग जो भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है कि 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। ये बस केवल बच्चे मान है, अगर वैसे आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे तो माइनस चिन्ह भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ पा रहे हैं। बता दो, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसी कहानी पे मेरे प्यारे बच्चों मैं एक कहानी और आपको बता दूं तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। वो भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास वैद्युत आवेश के गुरु में ही आता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों उसकी भी चर्चा हमको कर लेनी है, ठीक है बेटा। एक सेकेंड, अरे रे 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 रे, क्या हो गया? यहाँ थे ना बच्चा लोग, एक सेकेंड। यस, ठीक है बेटा, चलिए। तो मैं क्या बता रहा था आपको? मैं बता रहा था मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ध्यान से, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझो। मान लो बच्चे हमारे पास एक वस्तु हमारे पास ये है, एक वस्तु हमारे पास बेटा जी ये है, ठीक है। तो इस वस्तु का नाम मेरे प्यारे लाल मान लो ए है, इस वस्तु का नाम मेरे प्यारे लाल क्या है? बी है, ठीक है बच्चों। ए और बी, ए और बी। अच्छा, अब मान लो बेटा ए से इलेक्ट्रॉन बी में गया, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहा है, तो मैं मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा हूं, ठीक है। ठीक है बच्चा, मैं इन दोनों के द्रव्यमान के बारे में पूछा कि मान लो ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में गया, तो द्रव्यमान के साथ क्या कहानी होगी? क्या ए का द्रव्यमान बच्चों कम हो जाएगा या बी का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा? जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ए के द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ ए क्या होगा? घटेगा कि बच्चा बढ़ेगा? मास ऑफ बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? घटेगा कि बढ़ेगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल्दी बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों द्रव्यमान है? तो आप कहते हैं हाँ सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो हालांकि बहुत ही छोटा है, बहुत इतू छोटा सा, लेकिन बच्चे अस्तित्व तो रखता है। हम लोग छोटे ही चीजों की बात ही कर रहे हैं अपने क्लास 12th में, ठीक है बेटा। आवेश की आवेश ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कण ही तो है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन गया तो मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ई का बच्चों द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जिसमें मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन गया है उसका द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा।
तो आप कहेंगे कि ए का द्रव्यमान कम हो गया और बी का द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों समझ में आती है? आप कहेंगे हाँ। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एक और है मेरे प्यारे बच्चों कि जो आवेशित वस्तु है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों वेग वगैरह पे निर्भर नहीं करता। मतलब अगर उनको गतिमान करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो आवेश है वो नहीं बदलता। आपने एक बच्चे आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है बच्चा, हमारे पास है आइंस्टाइन की एक थ्योरी रिलेटिविटी की, कि जब किसी वस्तु को लगभग मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश के वेग से गतिमान किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों बदलने लग जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चे आवेश के साथ ऐसा नहीं होगा। आवेश मेरे प्यारे बच्चों नहीं बदलता है, ठीक है, वेग के साथ साथ। तो ये बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखनी है। अब बच्चों बारी आती है कुछ क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने कहा गया, अब तक पाए गए आवेश का न्यूनतम मान है। जल्दी से दिमाग चमका। मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम, यही मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है, सबसे छोटा न्यूनतम मान है। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बेटा 2, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया, आवेश का मान 2 कूलाम, तो Q बराबर 2 कूलाम लिख लेना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N का मान आपसे पूछा जा रहा है। बेटा जी कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि सर हम तो लगाएंगे Q बराबर Ne वाला फॉर्मूला। यहां से N बराबर हो जाएगा Q/E के। तो Q का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है बेटा, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे आप इसका कैलकुलेशन फटाफट करके मुझे जल्दी से आंसर बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, बोलो। तो देख, फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देख नंबर को हम अलग रखेंगे तो 2/1.6, पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस का 19 हो जाएगा। बात समझ में आई? ऊपर नीचे मेरे प्यारे बच्चों जब 10 का आप गुणा करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 16, यानी कि दशमलव कट्टी पिट्टी हो जाएगा ये 20। मैंने ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिया। ठीक है बेटा, अब आप काट लो, 4×5 = 20, 4×4 = 16, 4×1 = 4। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होगा, नहीं कटेगा एक तो 10 हो गया, 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी कि 1.25 × 10⁻⁻19 मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए सही आंसर होगा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बताइए। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, 1.25 × 10⁻⁻19 हमारे पास सही आंसर है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। ठीक है, तो वहां पे 2 कूलाम की बात हो रही थी, यहाँ पे हमने आपसे 1 कूलाम का बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली। ठीक है, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं मैं अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से आज की क्लास में आवेशों के बच्चों मूल गुणों के बारे में समझा पाया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कूलाम का नियम। ठीक है बेटा, तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।